ज्ञान की बात करता ही करती हूँ, ठीक है, मैं इस पे सबसे अधिक जोड़ देता हूँ। अब इस बात को कोई सभी लोग नहीं जोड़ देते हैं, वो तो कहते हैं कि तुम इसकी भक्ति कर लो, इस कहाँ पीछे पड़े हुए हो, इसको मान लो, इसको जान लो, ये कर लो, फलाना कर लो, ढिकाना कर लो। लोगों को फंसा के रख देते हैं, उलझा करके रख देते हैं, भटका देते हैं लोग। हमारे देश में आप ये बताओ कौन सा ऐसा महापुरुष हुआ है जो ज्ञान को नहीं उपलब्ध हुआ है, बिना ज्ञान की प्राप्त किए हुए ही वह जो है ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है। आप बताओ कोई है ऐसा? कोई नहीं है। आप किसी की जीवनी को आप मुझसे पूछ लीजिएगा और किसी के जीवनी को उठाइएगा, मैं सभी महापुरुषों की जीवनी को बता दूंगा आपको, ठीक है। किसी भी महापुरुष की जीवनी लेकर के आओ और कह दो कि उसने बिना ज्ञान के जो है ईश्वर को प्राप्त कर लिया, तो मैं फिर आपको चैलेंज देता हूं। किसी भी महापुरुष की जीवनी को बताओ आप, आधुनिक समय में चाहे प्राचीन काल के। कोई ऐसे महापुरुष के बारे में जानते हैं जो बिना ज्ञान के ईश्वर को प्राप्त किया हो? आपको पता है रामकृष्ण परमहंस के जो गुरु थे तोतापुरी, बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, हैं? तोतापुरी से उन्होंने, भले से नहीं पढ़े लिखे थे, केवल ये मिडिल और सीनियर सेकेंडरी और माध्यमिक शिक्षा का सर्टिफिकेट लेने वाला पढ़ा लिखा थोड़ी होता है। तोतापुरी जो है इन बोर्डों से भी ऊपर थे। तोतापुरी जो थे बहुत ही पहुंचे हुए संत थे, रामकृष्ण परमहंस से भी कहीं ऊंचे थे तोतापुरी जी महाराज। तो तोतापुरी का ज्ञान था ना उनके अंदर। लोग भले से कोई कह दे कि आप स्कूल की डिग्री नहीं लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ज्ञान नहीं है। आप जो पढ़ रहे हो ज्ञान ही तो ग्रहण कर रहे हो ना। आप जो है यहाँ पे 10 डिग्री वालों को आप परास्त कर सकते हो इस ज्ञान से। इस ज्ञान के, आपके ज्ञान के टक्कर में डिग्री वाले नहीं आएंगे, ये भी ध्यान रखना आप। इस ज्ञान को लेकर के यदि आप डिग्री वाले के पास चले जाओगे तो डिग्री वाला परास्त हो जाएगा। डिग्री वाले को एक नापातुला सिलेबस पता है बस, ठीक है, और जो सार्वजनिक है और सरकारी एक मुहर लगी हुई है, एक कागज का टुकड़ा मिला हुआ है बस। परंतु रामकृष्ण परमहंस जो है तोतापुरी के साथ तोतापुरी ने अपने पूरे जीवन के ज्ञान को रामकृष्ण परमहंस में उड़ेला था, ठीक है। और वही काम रामकृष्ण परमहंस जो है उस समय जो है दर्शन पढ़ने वाले जो है जो उनके शिष्य थे, जो उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो बड़े मेधावी छात्र थे, वह रामकृष्ण परमहंस के यहाँ आते थे योग को पढ़ने के लिए, दर्शन को पढ़ने के लिए, वेद को पढ़ने के लिए, उपनिषद को पढ़ने के लिए। क्या आप कहते हैं, कैसे कह सकते हैं कि रामकृष्ण परमहंस अनपढ़ व्यक्ति थे? उस समय के यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को वह पढ़ाते थे। चोरी छुपे जो है उनके 16-17 जो है 18 जो है लड़के ऐसे थे जो सारे के सारे सन्यास ले लिए, जो उनके यहाँ आते थे छुपके से पढ़ने के लिए। पता है आप लोगों को, वो सारे के सारे सन्यासी बन गए। आप जाएंगे कभी रामकृष्ण मठ जाने का, वहाँ पे दक्षिणेश्वर में है। हाँ, उनके उस समय रामकृष्ण परमहंस ने 18-19 लोगों को जो है सन्यास दिया था। वह भी सब यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, सब हाई क्लास के विवेकानंद की तरह व्यक्ति थे। विवेकानंद का नाम केवल जो है शिकागो में चले जाने से हो गया, परंतु विवेकानंद से भी कहीं उच्च कोटि के रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। आप लोगों को पता है, आप उनके साहित्य को पढ़िएगा, विवेकानंद से ज़्यादा उच्च कोटि के साधक थे। रामकृष्ण परमहंस एक ही शिष्य थोड़ी बनाए थे। आप कभी जाइए दक्षिणेश्वर में, जाके देखिए जो रामकृष्ण परमहंस मठ बना है, वहाँ पे सारे के सारे जो उनके शिष्य हुए उनका सबका फोटो लगा हुआ है। एक से एक धुरंधर थे और वह सब पढ़ने वाले थे यूनिवर्सिटियों में। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अपने पीरियड को छोड़ करके रामकृष्ण परमहंस के आते थे पढ़ने के लिए। पता है आपको, इस अध्यात्म के ज्ञान को लेने के लिए उस समय इतना जोश चढ़ गया था। विवेकानंद को उनके दोस्तों ने ही उनको लेकर के आया था। पहले विवेकानंद को थोड़ी पता था कि रामकृष्ण परमहंस इतने बड़े ज्ञानी हैं।
उनको तो लगता था कि ये कोई मंदिर का पुजारी है। परंतु जब ज्ञान लेने लगे तो एक से एक उच्च कोटि का ज्ञान उनको दिया, द्वैत का, नव वेदांत का, अद्वैत का। ठीक है, कोई भी ऐसा गुरु है जो बिना ज्ञान के केवल भक्ति से, भक्ति वही कर सकता है जिसको ज्ञान हो। आप रामकृष्ण परमहंस के विचारों को पढ़िएगा, कितना बड़ा ज्ञान छिपा हुआ है, पूरा दर्शन छुपा हुआ है, पूरा उपनिषद छुपा हुआ है, पूरा वेद छुपा हुआ है उसके, उनके ज्ञान में। आप कैसे कह सकते हो कि ये भक्ति, ये अनपढ़ व्यक्ति थे और भक्ति के द्वारा इन्होंने सब प्राप्त किया। कालिदास को भी ले लो ना, तो कालिदास को भी ज्ञान हुआ था, वो भी किसी से शिक्षा लिए थे। बिना ज्ञान के यह बातें कह करके हमारे जनमानस को बहुत बड़ा ठगा जाता है कि कलयुग में एक ही आधार है, राम नाम। तुलसीदास जी ने लिख दिया इस बात को, जिस बात से को लेकर के तुलसीदास जी ने लिखा था, उस बात को लोग नहीं समझ पाए और लोगों ने सोचा कि कलयुग में केवल भक्ति ही बेड़ा पार कर सकती है। और इस चक्कर में लोग भक्ति करने लगे और सोचे कि कोई अवतारी पुरुष आएगा और वो हमें मुक्त करके चला जाएगा। अरे अपने अंदर के दुष्ट जो राक्षस हैं उनको भगाओ। भगवान श्री कृष्ण वही तो कह रहे हैं इस 7वें और 8वें श्लोक में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आप जो कह रहे हैं ना, योग पढ़ने वाले के अंदर यही भरा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, यह जब तक नहीं निकालेंगे कोर्स करने का कोई उनके अंदर फायदा नहीं पहुंचने वाला है। और यही सबसे ज़्यादा है। इन शत्रुओं को तो उन्होंने मारा ही नहीं, फिर अवतार ज्ञान का कैसे होगा? ज्ञान का अवतार वही कर सकता है जो इनको नष्ट करे, और उसी व्यक्ति के अंदर ज्ञान का अवतरण हो सकता है जो इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, लालच को छोड़ दे। ठीक है, ज्ञान का अवतरण ही एक अवतारी पुरुष का अवतरण है। ठीक है ना। इस बात को क्या है कि जो बातें हैं ना, मेरी बातें कुछ आप लोगों को लगेगी ऐसी, परंतु जब आप उसको मनन करिएगा, मेरी बातों को ऐसे स्वीकार मत कर लीजिएगा। मैं तो कहता हूँ मेरी बातों को आप लोग चिंतन करिएगा, मनन करिएगा, इस पर तर्क करिएगा, तब इसे स्वीकार करिएगा। ऐसे मत करिएगा, अंधी भक्ति से अंधी श्रद्धा रख करके मत करिएगा। हाँ, मैंने कुछ गलत कहा है तो उसका भी काट करिएगा। मैं अंधा भक्त नहीं बनाना चाहता हूँ आपको कि अधजल में फंस जाओ तो निकल ही ना पाओ। ठीक है, मेरी बातें कहते हैं कि एक तो बात, तो इसके दो पक्ष इसके बनते हैं। कहते हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। तो यदि आपके पास भगवान ने गुण दे रखा है तो उस अपने स्वभाव को मत छोड़िए, उस सरलता को मत छोड़िए अपने। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत ज़्यादा यति हो गई है आपके साथ, यदि बहुत ज़्यादा यति हो रही है, बहुत ज़्यादा कोई मतलब अति कर रहा है, तो फिर तो आप, धर्म यही कहता है कि फिर हथियार उठाओ, फिर युद्ध करो। आप एक सीमा तक बर्दाश्त किया जाता है, उसके बाद तो युद्ध करना पड़ेगा अर्जुन की तरह। ठीक है, और युद्ध क्षेत्र में आना पड़ेगा, यही उसका उपाय है। बाकी नहीं तो फिर आपको, आपके पीछे वो लगा रहेगा। कभी कभी जो है शेर जब कुत्तों पे, जब छोटे जानवरों पे हावी हो जाता है, तो जब छोटे जानवर उसको जब अपनी गर्जना से दहाड़ते हैं तो शेर भी भाग जाता है। तो छोटे जानवरों को भी गर्जना अपनी बरकरार रखनी चाहिए। शेर ही केवल शेर नहीं होता है, छोटे जानवरों के अंदर भी आवाज़ होती है। उस तरह से आप भी दहाड़ दोगे तो वो भी अपना मुख मोड़ लेगा, सोचेगा कि ये तो अब मेरे बराबर आ गया, अब कौन सा उपाय करूं।
तो डर भी जरूरी है, डर देना भी जरूरी है। इतना सरल मत बनो कि लोग काटने के लिए उतारू हो जाए। कहते हैं ना, चाणक्य कहते हैं कि जंगल में वही पेड़ काटा जाता है जो ज़्यादा सीधा होता है। तो कांटे होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कांटा रखा करिए जीवन में, एकदम सरलता को मत अपनाइए, थोड़ा टेढ़े होने का भी प्रयास किया करिए। ठीक है, जीवन में सरल होकर के जीना उसी के साथ चाहिए जो सरल है। चालाकी नहीं है ना, आप अपने धर्म के लिए लड़ रहे हो ना, तो चालाकी इसमें कहाँ हो गई। बैलेंस के लिए थोड़ा सा समझिए उस समय ज्ञान को। हाँ, तो उसे सठे साठे हम समाचरे, जैसे को तैसा व्यवहार करिए। ये भी कहा गया है कि सठे साठे हम समाचरित, यानी कि जैसे को तैसा व्यवहार करिए उसके साथ। ठीक है, फिर वो तो उसी की भाषा समझेगा वो। फिर तो एक ही उपाय बचता है कि फिर वो उसी भाषा को समझेगा। फिर जिस भाषा में व्यक्ति बोल रहा है उसी भाषा में जवाब देना शुरू करिए, फिर वो भी समझ जाएगा। क्योंकि यहाँ तो द्वंद्व करना हम सिखाएंगे, क्योंकि द्वंद्व से जो द्वंद्व योद्धा होता है वही जीतता है। ठीक है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कोई आपके साथ गलत कार्य कर रहा है और आप दूसरा गाल सामने कर दो कि लो मार लो, तुम भी एक चाटा और मार लो। ऐसा नहीं, अगर कोई एक चाटा मारता है तो आप 10 चाटा मारिए। ठीक है, धर्म ये कहता है। अगर वहाँ पे धर्म की विजय होती हो तो आप यदि अधर्म के रास्ते पे नहीं हो तब तो युद्ध करो। आपके साथ अधर्म हो रहा है तो भी युद्ध करो। आप वहाँ पे एकदम शरीफ बन करके मत रहो, सीधे बन के सरल बन करके मत रहो, नहीं तो और आपको लोग तंग करेंगे और परेशान करेंगे। फिर गीता यही सिखाती है, गीता यही है, गीता यही कहती है कि युद्ध के लिए तैयार रहो आप, और पूरा जीवन भर और मानसिक रूप से शारीरिक रूप से दोनों तरफ से लड़ना होता है, और मानसिक रूप से ज़्यादा लड़ना होता है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें हैं, ये गीता ही सिखा सकती है। और इसी तरह से आप लोग जीने का प्रयास करिएगा। जो और आज का जो अवतारवाद जो मैंने बताया है, वह अवतारवाद किसका करना है? ज्ञान का। भगवान श्री कृष्ण तो अवतरित होकर चले गए। जब ये ज्ञान हम आज पढ़ रहे हैं तो हमें किसका अवतरण करना है? ज्ञान का अवतरण करना है, न कि भगवान श्री कृष्ण का अवतरण करना है कि वो आएंगे, उनका जन्म होगा कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, 19 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है, तो वो जन्म लेंगे मथुरा में, फिर जो है आएंगे तो हमको बचाएंगे। पता है, बहुत से लोग ऐसे ही मर जाते हैं। आज भी हमारे देश में जब शक्तिमान धारावाहिक आया था तो कितने लोग मर गए थे, कितने बच्चे मर गए थे। कोई छत से कूदा, कोई पेड़ पर चढ़ के गिरा है, कोई मरा, तो बहुत से लोग मरे। क्यों मर गए? कि शक्तिमान आएगा तो बचा लेगा। यही हमारे देश की स्थिति है, और आज भी यही है कि कोई आएगा, कोई हीरो बन करके आएगा, है ना, और वो हमें आके बचाएगा। सब लोगों के अंदर यही बात आती है। हम चाहते हैं कि हम कोई दूसरा आए हमारा मदद करे, हम क्यों मदद करेंगे? हम चाहते हैं कि बस सरकार हमारी मदद करे। सरकार सब जगह थोड़ी रहने वाली है, और सरकार कुछ करती भी नहीं है। पुलिस वाले जब घटना घटित हो जाती है तब आते हैं सब। ठीक है, वो भी जो सुरक्षा है आपके लिए सरकार ने दे रखी है, वो तो कोई काम किसी के आती थोड़ी है। जब एक बार यदि जब तक आप जागरूक हो तभी तक आपकी सुरक्षा है, नहीं तो दुनिया की कोई सरकार चाहे कितनी भी पुलिस फौज लगा दे, वो कोई भी आपकी सुरक्षा नहीं करने वाली है। घटना जब घटित हो जाती है तब पुलिस आपके यहाँ पहुँचती है। ठीक है, इसलिए इस बात को समझो आप लोग, युद्ध स्वयं लड़ना सीखो। जी, हाँ, और मान लीजिए अगर जन्म भी ले लिया तो थोड़ी वो कूद के चला आएगा यहाँ पे, ये भी तो समझो। है कि नहीं? ये भी तो बात है। अब भारत के लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है कि कोई आएंगे, कोई जन्म ले लिए,
तो हमारे यहाँ जरूर आएंगे, हमें बचाने जरूर आएंगे। अरे कहीं नहीं आते हैं भाई। आपके घर में ही अगर कोई घटना घटित हो जाती है, आपके पड़ोस वाले कहते हैं अभी मत जाना, रुक जाओ, नहीं तो अभी अपने साथ घटना हो जाएगी, पहले मामला शांत होने दो, तब दरवाज़ा खोलते हैं लोग। ठीक है, आप अभी चिल्लाना शुरू करो, कोई आपके घर में चोर घुस जाए तो लोग आते नहीं हैं। और सुबह खोलो तो बोले अरे हम जगे थे, परंतु हम सोचे कि आपस में बात कर रहे हैं, चाहे अपन खेल रहे हैं, कोई झगड़ा कर रहा है। अब जानते थे कि चोर आए हुए, आएंगे नहीं आपको बचाने के लिए, समझ आस पड़ोस वाले सब आदमी अपने आप को बचाना चाहता है। तो इसलिए किसी के बल रहने की ज़रूरत नहीं है, आप योद्धा बनो। आप खुद आपको अपनी लड़ाई लड़नी है। आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और न ही कोई चमत्कारी पुरुष आपको उठा करके चढ़ा देगा, एकदम विमान लाएगा और स्वर्ग में, भगवान वैकुंठ में पहुंचा देगा, ब्रह्मा जी के लोक में। ठीक है, कोई विमान नहीं आने वाला है। ये टीवी में देखते हैं वो वास्तविकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। अरे ये तो फिल्मी डायरेक्टरों का एक लुभावना है कि चलो लोग इसके सहारे देख लेंगे, टीवी देखेंगे कि ऐसा होता है। अब नहीं करेंगे तो उनकी टीआरपी नहीं बनेगी, धारावाहिक नहीं चलेगा, पैसा कैसे कमाएंगे, इतना खर्च कर रहे हैं तो। हाँ, सब वो तो बनाया हुआ है, काल कपोल कल्पित बातें हैं वो तो, ऐसा थोड़ी होता है। अब जब आपके सामने शास्त्र में पढ़ा रहा हूँ, शास्त्रों में जब ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो आप लोग क्यों मान लेते हो फिर? ठीक है, तो गीता इस तरह से पढ़िए, इस तरह से समझिए। ठीक है, और अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करिए। ठीक, समझ में आ गया? और किसी का प्रश्न नहीं है ना? चलिए, तो ऐसे ही समझिएगा गीता को, और ऐसे ही अपने जीवन में धारण करके रखिएगा। और जो सत्य है, सत्य को अपने जीवन में हमेशा स्वीकार करिएगा, और जो जो असत्य बातें हैं उसको छोड़ते चले जाइएगा। ठीक है ना? उसी गठरी बना करके अपने पीछे बांध के मत लेके चलिएगा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं तो सोचते हैं कि बांध लो पीछे, अब क्या करना है, रख लो, थैला बड़ा है। अरे थैला बड़ा मत रखिए, थैला छोटा करते जाइए। ठीक है, सब कुछ आगे नहीं लेके जाना चाहिए। जैसे जैसे आपके अंदर की अज्ञानता दूर होती है, थैला छोटा करते चले जाइए, और एक समय ऐसा आएगा कि बस खाली हाथ चलिए। सब छोड़ने के बाद क्या करिए? खाली हाथ चलने की कोशिश करिए। सब कुछ लेकर के जीवन में नहीं चला जा सकता है, छोड़ने की ज़रूरत होती है। जीवन में तत्क्षण जो है त्याग की भावना रखिए कि मुझे जिस स्थिति पे मैं आज हूँ वो मुझे छोड़ना पड़े तो मुझे दुख ना हो। पहले से ये तय कर लीजिए कि मुझे ये अपना घर छोड़ना है, और जिस गाड़ी से, जिस घर से बड़ा प्रेम बन बैठा है, उसके प्रति भी अपने मन में ये भावना बना लीजिए कि इसको भी एक दिन छोड़ना है। दुख नहीं होगा मरेंगे तो। ठीक है, मरेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे तो दुख नहीं होगा। कोरोना काल में बहुत लोग ऐसे ही मर गए कि अरे मैंने इतना प्रॉपर्टी बनाया, इतना घर बनाया, अब उसका मैंने भोग ही नहीं कर पाया। अब बेचारे वो दुखित होकर मरे। उनको ये तय कर लिए होते कि अब मुझे तो मरना ही, एक दिन छोड़ना ही था, तो आज छोड़ दिए, और मैंने तो जान ही रखा था कि जिससे मेरा प्रेम हो गया उसको एक दिन छोड़ना ही है। ठीक है, तो पहले से ही ये सब अपने अंदर त्याग की भावना हर वस्तु के प्रति बना के रखी कि एक दिन, एक नए दिन हर वस्तु को छोड़ना है। अब मोबाइल है तो मोबाइल से भी बड़ा लोगों को प्रेम होता है। ठीक है, तो मोबाइल से उतना लोग नहीं सोचते हैं कि एक दिन या तो गिर जाएगा या तो खो जाएगा, तो उसमें तो मतलब कि उतना लगाव वाला प्रेम नहीं है। कुछ लोगों को होता है कि नहीं होता है? होता है ना, कि होता है ना, मोबाइल से भी बड़ा गहन प्रेम होता है। इस कंपनी का ये वाला सेट जो है बड़ा मुझे फेवरेट लगता है। तो ये भी सोचिए कि अगर कहीं आप उसको लेके गए, कोई चोर चुरा लिया, तो फिर तो आपका सारा मोह क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा, फिर तो बड़ा दुख पहुंचेगा। ठीक है, आप व्यक्ति से देखिए, व्यक्ति का यदि मोह है ना, तो व्यक्ति के प्रति भी तो यही भावना रखिए जो पिंड में है, वो ब्रह्मांड में है। ठीक है, जो वस्तु के प्रति नियम लागू होता है वही व्यक्ति के प्रति नियम लागू होता है।
ठीक है। जो वस्तुओं के प्रति नियम है वही व्यक्ति के प्रति भी लागू होती है। आप ये कल्पना करो कि आप जो आपके साथ आज है, जिससे आज बड़ा प्रेम कर रहे हो, बाय द वे उसकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई, तब भी आप जियोगे कि नहीं जियोगे? आप बताओ, जिएंगे ना? मर तो नहीं जाएंगे ना? अपना खाना पीना तो नहीं बंद कर देंगे ना? अपने क्रियाकलाप तो नहीं बंद कर देंगे ना? जिएंगे। हम यही सिक्योरिटी जो है ढूंढते रहते हैं अपने पूरे जीवन में कि फलाना व्यक्ति नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे। आप पहले मान लो ना कि इसके ना रहने के बाद भी मैं जी सकता हूँ, तो फिर दुखी नहीं होगा। फिर यह केवल हमारे मानने से होता है, उसके रहते हुए हम मान लिए हैं, इसीलिए हमें दुख हो रहा है कि नहीं रहेगा तो बड़ा हमें कष्ट पहुंचेगा। नहीं, इससे बुरी हालत में तो लोग जी रहे हैं। जिसके भगवान बुद्ध की माता ने तो जन्म दे करके मर गई, बताइए उसके ऊपर क्या गुजरा? वो तो अपने माँ को भी नहीं देखा कि मेरी माँ कौन है कि नहीं? आप तो बहुत बड़े हो गए हैं। हमें तो जीवन में दूसरे का भी देखना चाहिए ना। आप जिसके साथ जुड़े हुए हो ना, तो उसके साथ ये छोड़ना कि एक दिन ये ख़त्म हो जाएगी, एक दिन इसका स्याही ख़त्म हो जाएगा पेन का, तो एक दिन इसको छोड़ना पड़ेगा। तो इस पेन जब ख़त्म होती है तो इसको फेंकते हुए कोई दुख होता है क्या? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक दिन यह क्या होगी, एक दिन इसको जाना है, पेन का एक दिन स्याही ख़त्म होने वाला है। यही भाव सभी वस्तुओं पे बना के रखिए। आप पेन के साथ भी जुड़ जाता है भावनाएं। कितनी भावनाओं को लिखती है पेन बताइए? लोग नहीं लिखती है। कहते हैं लोग, पहले एक प्रचार आता था कि लिखते लिखते लब हो जाए। पेन से क्या होता है? नहीं, लोग बोलते हैं कि पेन से भी लिखते लिखते बड़ा प्रेम हो जाता है। अरे मेरी बहुत फेवरेट पेन है। कुछ लोग एक एक पेन में 10-10 रिफिल लगाते हैं, कहते हैं कि इस पेन को मैं नहीं फेंकूंगा, मेरे लिए बड़ा लक्की है, मेरी हाई स्कूल पास करवा दिया, मेरा इंटर पास करवा दिया, मेरा बीए, मैंने इसी पेन से जो है बीए का एग्ज़ाम दिया था, इसी पेन से मैंने जो है नौकरी पाया था। पता है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक ही पेन से हाई स्कूल भी पढ़ ली और नौकरी भी कर रहे हैं। मेरे एक साथ एक इलाहाबाद में एक मित्र मिले थे, बोले कि ये पेन मेरे लिए बड़ा लक्की है, और उस पेन में वो कपड़े का कवर लगा के रखे हुए थे। तो आप जिस तरह से वस्तु को मान रहे हो, वह भी उसी तरह से उसके साथ, भाव तो उसके साथ भी है। भाव तो आप आज किसी नए व्यक्ति से जुड़ रहे हो तो उसके साथ भी अटैचमेंट आपका है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि पुराने व्यक्ति से ही अटैचमेंट रहता है। ये जो बार बार बदल रहा है, जो बार बार बन और बिगड़ रहा है, उसके प्रति हमें क्यों सोचना भाई? उसके प्रति तो सोचना ही नहीं चाहिए। आप उस भाव की बात कर रहे हो जो भाव हर जगह हर व्यक्ति के साथ हो जाता है, तो उस भाव के प्रति क्यों मरना? आप मान लीजिए कि आपके पति होंगे, आपके पति से आपका भाव कितने साल पहले लगा होगा? शादी के 2-4 साल 10 साल हो गए होंगे, इतने ही साल लगे होंगे ना, तो इतने ही सालों का भाव है ना। इससे पहले तो आप फ्री थे ना, जब से संबंध नहीं जुड़ा तब भी तो अपना जीवन बड़े मस्ती से जी रहे थे, है कि नहीं? तो आप भाव करिए ना। आप ये सोचिए ना कि इससे पहले भी तो मैं मज़े में जी रही थी, तो कौन सा भाव बिना इसके, मैं तो जानती भी नहीं थी इसको, है ना? आप तो अपने पति को उस समय जानते भी नहीं थे, ना ही कभी बातचीत होती थी, ना कभी देखे थे, तब भी तो बड़े मस्ती में जीते थे। वही भाव अब पहले भी ला दीजिए। आप जब पहले जी लिए हैं, बीच में केवल भाव आ गया है, तो आप भाव से इतना प्रेम क्यों कर लेते हो? फिर आप पिछले वाले दिन को क्यों नहीं याद करते हो कि पिछले समय में भी तो बिना भाव के मैं जी चुका हूँ, बिना प्रेम के मैं जी चुका हूँ। यदि ये चीज़ आपके अंदर आ गई तो फिर आपको कष्ट कभी नहीं होगा। संसार है ये तो। वस्तु और व्यक्ति हमेशा जीवन में बदलते रहते हैं। हाँ, सामने वाले को भी होता है। भावुकता में बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। भावुकता में व्यक्ति चेतना को खो देता है।
जब ज़्यादा भावुक हो जाता है व्यक्ति तो उसकी चेतना खो जाती है और वह ऐसे ये बात आपकी सही है, सहज नहीं है, ठीक है, सहज नहीं है, परंतु आप अपने मन को समझा करके तो रख सकते हैं। आप केवल समझा के रख लीजिए, आप छूटी छोड़िए मत, उसको पकड़ के रखिए, परंतु समझा तो लीजिए कि एक दिन छूटना है इससे, एक दिन तो संसार से भी छूटना है, ये भी आपको पता है ना। छूट जाएंगे। जब इतना आप मान बैठे हो तो फिर तो किसी से उतना दुख नहीं होना चाहिए। तो गुस्साइए, इसको गुस्साइए, क्योंकि आपने बहुत आसक्ति पाल रखा है। आप आसक्ति इसलिए पाल रखे हैं कि ये अज्ञानता है, कामनाएं बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए आसक्ति पाल रखा है। नहीं नहीं, आप सुनिए, जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति आप जो जिसको अपना कहते हो वो अपना थोड़ी है। दुनिया में बहुत से लोग हैं, ठीक है, दुनिया में तो बहुत से लोग हैं, आप जिसको अपना बनाओगे वो आपका बन जाएगा, ठीक है। आपने जिससे ये है कि वो पुराना, नहीं मोह मत पालिए ना। आप तो कई बार देखिए, इससे पहले जब आपकी शादी नहीं हुई थी, या फिर आप इससे पहले जब आप माँ बाप के घर रहते होंगे, ठीक है, जब आप माँ बाप के घर रहते होंगे तो वहाँ पे भी तो अटैचमेंट था माँ बाप से। माँ को नहीं देखते थे तो दिन ही नहीं, पता नहीं कहाँ माँ गई, तुरंत खोजने लगते होंगे, है ना। होता है, लगाव होता है, देखिए लगाव होता है, परंतु उस लगाव को आप अस्थाई मत मानो। अस्थाई इसलिए न मानो कि यह संसार जो है परिवर्तनशील है। संसार में अब ये परिवर्तनशील क्यों है, ये प्रकृति को जानते हैं, प्रकृति भी परिवर्तनशील है, क्षण क्षण बदल रही है, ठीक है। प्रकृति परिवर्तनशील, प्रकृति को परिवर्तनशील कहा गया है। और हम जो लोग बने हैं ना प्रकृति के मटेरियल से, वह भी बदलेगा, परिवर्तन हो रहा है। तो जब कोशिकाओं में जब परिवर्तन हो रहा है तो यही तो माया है, यही तो बंधन में है, यही, इसी से तो निकलना है। हम्म। अभी अभी देखिए, अभी आपको क्या है ना, आप जो है अभी गीता से जुड़े हुए हैं, अभी और ग्रंथों के साथ जुड़िए, ठीक है। अभी बहुत ज्ञान की कमी है, और जब ज्ञान आपको धीरे धीरे जब आपका बढ़ेगा या पूरा गीता पढ़ेंगे, तब तक आपका मोह और ये जो आसक्ति है लगभग पूरी तरह से छूट जाएगी। आप क्या पढ़ते हो आप? नहीं, अब इससे पहले क्या पढ़ते थे आप? हम्म। अच्छा अच्छा, आपको क्या पसंद, आप क्या देखना पसंद करते हैं, क्या जिसको आपको बहुत ज़्यादा आपको, जिससे पहले ज़्यादा आप उसको लाइक करते थे भावनात्मक रूप से? नहीं, भगवान के विश्वास में नहीं, अपना लाइफ किस तरफ ज़्यादा आपका झुकाव होता था, किन वस्तुओं में, पदार्थों में, ज्ञान में, विज्ञान में?
हम्म। हाँ, नॉवेल आपने कितना पढ़ा है? नॉवेल कौन कौन किस तरह का नॉवेल पढ़ा हुआ है, मैं यही पूछ रहा था। सब पढ़ा है मुंशी प्रेमचंद को? गबन पढ़ लिया है ना, गबन पढ़ लिया है ना, इसीलिए जो है ज़्यादा भावनात्मक। गोदान और गबन जो है ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, वो बात सही है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने आसपास से और जो अपने जीवन में जिस तरह का उसके स्वभाव होता है ना, उस स्वभाव के अनुकूल अपने जीवन को जीना प्रारंभ करता है। और वह और नहीं नहीं, आपका प्रश्न सही है, मैं बता रहा हूँ, आप समझ गया मैं। अब इसको आप सुनिए, जैसे कि जो व्यक्ति जिस स्वभाव से जुड़ा रहता है, जिससे जुड़ा रहता है, वह उसी तरह का प्रश्न और उसी तरह की समस्याएं उसके अंदर उठती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति जो है, जब किसी भी जैसे स्वभाव है, व्यवहार है, चरित्र है, तो जिन चीज़ों के प्रति उसका झुकाव होता है वही भाव उसके अंदर आने लगते हैं, अटैचमेंट वाले। जैसे कि आपने गोदान पढ़ा, गबन पढ़ा, तो गबन में क्या है, उसको उसकी जो लड़की रहती है उसको बचपन से ही लगता है कि मैं सोना चांदी देखती है, गहने देखती है, इस तरह की देखती है ना। गबन में जो है होरी होता है, और वो भी गाय का एक है, गरीब है, एक उपन्यासकार है, इसमें इस तरह की बातें आती हैं। तो वह भी वृत्तांत आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक तरह से प्रभाव डालते हैं। और दूसरी चीज़ ये लगता है कि हम जिनसे जुड़े हुए, जैसे माँ बाप हैं या हमारे पति हैं, हमारे बच्चे हैं, तो हम जिनसे जुड़े हुए हैं, तो वह जो है हमारे लिए, मैं उनके बिना नहीं रह पाऊँगा और मेरे लिए वो नहीं रह पाएंगे, यह जो भाव है, यही भाव आपको निकलने नहीं दे रहा है। और दूसरी चीज़ इसके प्रति भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि कामनाएं, तो आपको कहीं ना कहीं आपके परिवार से, आपके बच्चे से, आपके पति से बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, जिस कामनाओं के कारण उनके प्रति आपको लगाव और उनके कारण उनको दुख हो रहा है। आप अपने ऊपर निर्भर नहीं हो, न ज्ञान के क्षेत्र में निर्भर हो। ठीक है, ज्ञान के क्षेत्र में निर्भर हो जाओ तो कोई वस्तु की निर्भरता कोई विशेष मायने नहीं रखती है। ठीक है, आप पूरा का पूरा जो डिपेंडेंसी आपकी है वह दूसरे पे है, और अपने आप को आप कुछ मानते नहीं हो, अपने आप को कुछ स्वीकार नहीं करते हो कि मैं भी इस तरह का कार्य कर सकता हूँ। आपको लगता है कि यह जो कार्य होगा वो मेरे पति, मेरे बच्चों, मेरे माँ बाप के द्वारा ही अच्छा कार्य होगा। आप अपने आप को मतलब एकदम निकृष्ट कोटि में रखे हुए हो। हमेशा व्यक्ति को ऊंचे कोटि में रखना चाहिए कि जो करूँगा वो मेरे द्वारा होगा, जो भी होने वाला है वो मेरे द्वारा ही होने वाला है। ठीक है, चाहे ज्ञान होगा, चाहे विज्ञान होगा, चाहे परिवार की स्थिति होगी, वह मेरे द्वारा ही होने वाली होगी। आप उनको मान लिए हो, उनके से कामना ज़्यादा उत्पन्न कर लिए हो कि मैं उनके द्वारा मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि यदि वह मुझसे छूट गया, मुझसे उसका रिलेशन ख़त्म हो गया, मेरे माँ बाप मर गए तो मेरा क्या होगा, फिर मुझे कौन फ़ोन पे बात करेगा, मेरी कौन समस्याएं सुनेगा, कौन मुझे पैसे देगा, कौन मुझे मदद करेगा, कौन मेरी देखभाल करेगा, इसी की चिंता है आपको। आपने दुनिया नहीं देखा है कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो आपके माँ बाप से भी अच्छे हैं और आपके पति से भी अच्छे लोग हैं, कि दुनिया बहुत बड़ी है। तो इसके लिए एक ही उपाय है कि अभी आप जो है ना ज्ञान को आप बढ़ाते जाइए। ठीक है, अपने ज्ञान को बढ़ाते जाइए, और इसमें जितना हो सकता है इतने भी